ये 90 लाख गाड़ियों को 220 अरब रुपए का मुफ्त पेट्रोल और 550 अरब रुपए की बिजली मुफ्त दी जा रही है और ये पैसा अवाम दे रहे हैं। ये इनको शर्म नहीं आती कि अवाम पे इतना जुल्म होने के बावजूद भी कुर्बानी अवाम ही दे रही है? नसरुल्लाह मलिक साहब, क्या ख्याल है? वक्त नहीं आ गया कि ये सरकारी बाबू दे ना सारा बिल सर? ये राबता के जो लोगों को फ्री यूनिट दिए जा रहे हैं बंद करें ना सर। ये जजेस और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं ये अवाम के साथ इस बहरान में खड़े होना सर। पारस, यही डूब मरने का मकाम। ये कौन सा तरीका है मईशत ठीक करने का कि बिल बढ़ा देते हो, कभी टैक्स लगा देते हो, कभी रेडियो का टैक्स, जिसके घर में टीवी नहीं है उसको टीवी का टैक्स देना पड़ रहा है। तुम्हारे दिमागों में क्या भूसा भरा हुआ है क्या? इस वक्त मुल्क में हकीकतन ये जो बिजली के बिल्स है ना, इस सूरत में आग ही लगी हुई है और ये मईशत के हवाले से एक अरसे के बाद एक कोई इशू है जिसमें आवाम सड़कों के ऊपर आई है और ये जो बिल्स है ना, ये आवाम की पहुंच, इनको देना और उनकी औकात दोनों से ही बाहर है सर। ये आप हमें किस अजाब में छोड़ गए हैं? सबसे पहले तो अगर आप मुझे इजाजत दें, आपने इतनी सारी गारंटियों की बात की, अगर इस मुल्क में सिर्फ इंसाफ की गारंटी होती तो मेरे ख्याल से ये सारी जो आपने गारंटियां बात की उसकी जरूरत ना पड़ती। ये आपने अच्छी बात की सर कि इंसाफ की गारंटी होती है और काश इस मुल्क में आवाम के लिए भी कोई गारंटी होती ना, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि पिछले 16 माह से आप लोगों ने अजाब में डाला ना इस आवाम को। आप देखिए कि कीमतें कहाँ पहुंच गई हैं। एक साल में 3 से 4 गुना बढ़ी है राना अफजल साहब बिजली के बिलों में कीमतें। सर आप किसी रेडी वाले से भी पूछें तो वो बताएगा 25,000 रुपए आया है घर का बिल। ये गैर मामूली सूरत हाल है। मैं आपको बताता हूं, मैं एग्री करता हूं। देखें अवाम बहुत मुश्किल में है, सब मुश्किल में है, सफेद पोश भी मुश्किल में है, मिडिल क्लास भी मुश्किल में है, गरीब तो बहुत ज्यादा मुश्किल में है। राना एहसान साहब, आप जुल्म देखिए, आप खुद भी बिजली के बिल ज्यादा आए हैं, लेकिन इसमें ये जो 36 किस्म के बेशुमार टैक्सेस हैं सर, ये भी तो बोझ लाद दिया गया है ना। और इन टैक्सेस का जो बिजली की कीमत है खड़े होना सर। पारस, यही डूब मरने का मकाम है। 550 अरब वो 520 अरब रुपए की बिजली चोरी, यानी आप 1200 अरब की बिजली चोरी कर रहे हैं। आप कहते हैं सर्कुलर डट हमारा बढ़ गया है, यानी आप ये चोरों को रोके और चोरों को कैसे रोके? यानी ये हाल हमने इस मुल्क का कर दिया है कि बिजली चोर दंदराते फिरेंगे। गरीब आदमी बिल लेके बेचारा 35 हजार रुपए, जिसके घर की तनख्वाह जिसकी अपनी 32,000 रुपए, वो 35,000 का बिल लेके घूम रहा है। नसरुल्लाह भाई साहब, हमें इस बात को कहना चाहिए, आप सही कह रहे हैं। देखिए बिल देने के लिए आवाम फाके कर रही है और ये जो अशराफिया है सर, ये मराती याफ्ता जो तबका है, इनको हजार यूनिट्स फ्री में दिए जा रहे हैं। ये आवाम पे मजीद बोझ पड़ रहा है। इससे इनको खड़ा होना चाहिए इस बहरान में सर, बंद होने चाहिए इनके ये फ्री यूनिट। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ। अभी आप गाड़ियां देखें, यानी एक असिस्टेंट कमिश्नर को डबल कैबिन गाड़ी दे दी गई, उसकी फ्यूल एवरेज मुझसे बेहतर मुजम्मल असलम साहब जानते हैं, राणा साहब जानते हैं। यानी ये कौन सा मुल्क है जहाँ डबल कैबिन गाड़ियां देते हैं, जहाँ लैंड क्रूजर देते हैं? या पंजाब हुकूमत की बात कर रहे हैं, पंजाब में जो निगरान हुकूमत है उन्होंने गाड़ियां दी है ना। आपने सीएम का जवाब इसमें सुना था कि वो किसमें आएंगे ऑफिस पे? वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, वही अर्ज कर रहा हूँ। कल फेडरल मिनिस्टर जो है वो सनत के, इंडस्ट्री के, वो कल बता रहे थे कि एक हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, जना हॉस्पिटल, जहां का 7 बिलियन रुपीस जो है वो बजट है, उसमें से 6 अरब रुपए वो एडमिनिस्ट्रेशन की कास्ट है, तनख्वाहें हैं, उसमें बिजली के बिल हैं। 1 अरब रुपए से पूरे हॉस्पिटल के मरीजों को अद्वियात दी जाती हैं। मसला ये है कि ये शाफिया के अल्ले तल्ले इतने हैं कि सारे अखराजात तो इनके ऊपर होते हैं। आप इनके ये सारे बिजली के बिल बंद कर दें, मुफ्त बिजली बंद कर दें, बिजली चोरी रोक दें, लाइन रासेस रोक दें, बिजली की कीमत। नाज़रीन, पारस जहाज़ेब ने जो तकरीर की है, दुआ कीजिए काश उसकी आवाज़ में इतना असर पैदा हो जाए कि किसी के कान पे जूं रिंग जाए और उसे ख्याल आ जाए, जो भी इस मुल्क की भागदौड़ संभाल रहा है उसे शर्म आनी चाहिए, उसे गरीबों का एहसास करना चाहिए। जो मुआशी पॉलिसी वो लेकर चल रहा है और जो ये इनके अपने कारिंदों के ज़रिए इम्प्लीमेंट करवा रहा है, मुल्क में कर्जा IMF से ले रहा है, कारकर्दगी खुद की ख़राब है, जुर्माना आवाम दे रही है, तो ये सब कुछ जो हो रहा है अब उसे होश के नाखून लेने चाहिए। अब तो तुम्हारे पास, तुम क्या लूटोगे अब इस मुल्क को? अब तो इस मुल्क में लूटने के लिए कुछ बचा भी नहीं। कुछ बचेगा तो तुम लूटोगे, अब तो तुम्हारा भी नुकसान है। ए चोरों, डाकुओं, मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आएगा, मुल्क फलेगा फूलेगा
ख़जाने में रकम जमा होगी, मुनाफा जमा होगा, डॉलर्स आएंगे, मुल्क खुशहाल होगा। फिर उसमें से क्या है, तुम भी चोरी कर लेना, तुम भी हड़प कर लेना कुछ, तो बैलेंस तो रहेगा। कुछ मुल्क चलेगा, कुछ तुम खाओगे, कुछ आवाम को रिलीफ मिलेगा। तो ये का तरीकाकार अगर रखोगे तो कुछ